बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी टीवी। आज हम एक बहुत ही आम मौजू पर आपसे तबसरा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख के मुकाम पर बहुत ज़्यादा झड़पें हो रही हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि चाइना कैसे इंडिया को सबक सिखा रहा है। जैसा कि आपको पहले पता चला होगा कि इस एक दफ़ा झड़पों के दरमियान इंडिया के 20 फ़ौजी मारे गए थे, लेकिन उसके बाद चाइना का कोई रिस्पांस नहीं आया। चाइना ने कोई न्यूज़ अपडेट नहीं पेश की कि हमारे इतने फ़ौजी मारे गए। लेकिन अब चाइना ने यह बताया है कि चाइना के 5 फ़ौजी मारे गए। लेकिन चाइना ने यह भी कहा है कि इंडिया के 20 नहीं बल्कि 40-50 फ़ौजी मारे गए थे। लेकिन ताबूत के मुताबिक जो हमने सोशल पे वीडियोज़ वगैरह देखी, उसके मुताबिक 50 फ़ौजी बनते हैं जो इंडिया के मारे गए थे। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि चाइना और इंडिया, इन दोनों का आपस में इकनॉमिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना काफ़ी इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। चीनी फ़ौजी जो ज़ख्मी हो गए थे इस झड़पों के दरमियान, वो सर्वाइव कर गए क्योंकि उनको सहूलियात मैसर थी। लेकिन इंडिया को वो सहूलियात मैसर ना होने की वजह से इंडियन फ़ौजी सर्वाइव ना कर सके और वो ज़्यादा तादाद में मारे गए। और अब हम बात करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि लद्दाख पर चाइना और इंडिया के दरमियान आजकल क्या चल रहा है। एक तजियाकार के मुताबिक चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के 50,000 फ़ौजियों का होना काफ़ी होगा, लेकिन इंडिया ने अब तक 1 लाख फ़ौजी लद्दाख पर पहुंचा दिए हैं। और अब हम आपको इसी से एक और बात बताते चलें कि 20,000 इंडियन फ़ौजियों का लद्दाख पर सर्दियों में एक दिन का खर्चा 100 करोड़ बनता है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया ने 1 लाख फ़ौजी भेज दिए हैं, और अगर यही काम 4-5 महीने चलता रहा तो ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा और इंडिया तो चाइना के कदमों में आ जाएगा। तो इस बार चाइना ने एक और बात बताई है कि चाइना का एक न्यूज़पेपर है द यूरो एशिया टाइम्स, उसमें लिख रहे हैं हॉट विंटर्स अहेड, चाइना सेज PLA नीड्स टू टीच अ हार्श लेसन टू इनसिंसियर इंडिया OPED। इसका मतलब ये है कि चाइना वाले अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हमने इंडिया को उनकी औकात याद दिलानी है कि उनकी क्या औकात है। और अब एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि बॉर्डर की दूसरी तरफ चाइना की 2 लाख की फ़ौज है, लेकिन उनके पास सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने रोड्स तामीर की हुई हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, उनकी कोई रोड्स वगैरह तामीर नहीं हुई, उनका वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आजकल जो लद्दाख का टेम्परेचर है रात के वक्त का, वो -10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। और इनका आपस में जंग करने से ज़्यादा जो आजकल मसला बना हुआ है वो मौसम के साथ जंग है कि ये फ़ौजी इतनी सर्दी में सर्वाइव कैसे करेंगे। उनके लिए ऐसी अशिया मुहैया करनी पड़ेंगी, उनके लिबास, उनके रहन सहन, उनका खाना पीना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाइना तो चलो इतना इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंडिया तो इतना इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो इस सर्दी में रोज़ का इतना ख़र्चा कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर यही काम इंडिया ने सिर्फ बॉर्डर पे अपनी फ़ौज 4-5 माह खड़ी रखी तो इससे इंडिया तो चाइना के कदमों तले आ जाएगा। चाइना के पास तो रोड्स बनी हुई है, उनका ट्रांसपोर्ट का भी इतना मसला नहीं है, लेकिन इंडिया के पास तो कोई ऐसी सहूलत नहीं, वो उनके वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह चाइना इंडिया को सबक सिखा रहा है कि इंडिया को इतनी बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है कि इंडिया के लिए अब आगे ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें और रुकावटें खड़ी होती रहेंगी। और चाइना ने यह भी कहा है कि हम और भी आगे जगहों पर कब्ज़ा करते रहेंगे, और अब तक वो काफ़ी अंदर घुस चुके हैं इंडिया के। ये सर्दियां भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनेगी। अब के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।